अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की न्यू मूवी भूत बंगला का ट्रेलर आ चुका है, जिसे देखकर हमारी भूल भुलैया की यादें ताजा हो गई। तो चलो इस वीडियो में आज मैं ट्रेलर के हर एक चीज पे बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम से बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी ही नहीं बनी जिसे देखकर मैं ये बोल सकूं कि आज मजा ही आ गया या फिर हम दिल खुश होकर हंस पड़े। देखो, झूठ तो नहीं बोलूंगा, मेरे एक्सपेक्टेशन तो थे इस मूवी से, क्योंकि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने हमें इतने कल्ट मूवीज दिए बॉलीवुड में, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आज पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। टीजर तो इतना फनी भी नहीं था, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट देखे रखा था मैंने कि शायद ट्रेलर में हमें लंबे सीन्स देखने को मिलेंगे जिसमें ह्यूमर एलिमेंट थोड़ा बेटर फील होगा, पंच जोक लाइंस बेटर तरीके से हिट करेंगे, या फिर मैं अंदर से इतना कठोर हो गया हूं कि मुझे मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, या फिर मुझे किसी बात पे हंसना ही नहीं है, या फिर सच में इस ट्रेलर में जो जोक्स थे वो बहुत ज्यादा गंदे थे। तो अब बात करते हैं भूत बंगला के कहानी की। भूत बंगला, जिसको पहले ये लोग भूल भुलैया बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं बनी। वैसे भूल भुलैया में कोई भूत नहीं था, सब कुछ विद्या बालन के माइंड में था। लेकिन भूत बंगला में हमें एक भूत देखने को मिलेगा जिसका नाम है वधूसुर, जो एक चमगादड़ की फौज के साथ आता है। वधूसुर एक वैम्पायर है। यार, मैंने अभी तो एक वैम्पायर वाली मूवी देखी थी, क्या नाम था उसका? ट्रेलर देख के ये तो समझ में आ रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट का कुछ लफड़ा है और म्यूजिक और डांस वाले ये कोई सीक्वेंस है जिसमें तब्बू डांस कर रही है, प्लस एक डोर है जिसको तंत्र विद्या से बंद करके रखा है, जिसको ये लोग खोलने की कोशिश करेंगे, एंड ऑब्वियसली नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। पर ये सारे सीक्वेंस, ये सारे सीन हमने ऑलरेडी भूल भुलैया में देख के रखे हैं। ऊपर से ये गाना भी रीमेक। भूत मादा भूत सीधा भूत सादा भूत महाभूत महाभूत शिवा भूत किम भूत बाबा भूत। क्या बॉलीवुड में हमें ऐसी कोई मूवी देखने को मिलेगी जिसकी कहानी ओरिजिनल होगी? ट्रेलर के इस सीन में हमें भूत का एक हल्का फुल्का आइडिया मिल जाता है। आई लाइक द फैक्ट कि इन लोगों ने हमें जितनी भी चीजें ट्रेलर में दिखाई है उससे कई ज्यादा चीजें इन लोगों ने छुपा के रखी है। ये सीन देखो, जिसमें एक सर्कल में काफी सारी दुल्हन हमको देखने को मिलती है जो ऑलरेडी मर चुकी है काफी टाइम से, और जिनके पीठ में एक तलवार घुसी पड़ी है। और ये सीन देख के ये समझ में आता है कि ये सारे दुल्हन किसी रिचुअल का पार्ट थे। अगर तुम नोटिस करो तो बलि देने वाला शख्स हमें सीढ़ियों के ऊपर देखने को मिलेगा, और सीढ़ियों के जस्ट नीचे हमें दिखता है हमारा बैटमैन, सॉरी वधूसुर, सीजीआई वाला। खैर छोड़ो, जितना मैं समझ पा रहा हूं तो ये कंसेप्ट काफी सिंपल सा है कि जो भी नई दुल्हन है उसको शादी के दिन ही दुल्हन के जोड़े में वधूसुर द्वारा उठा लिया जाता है और बलि चढ़ाया जाता है, जिससे तांत्रिक या वधूसुर को पावर आती है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बैटमैन तांत्रिक के कंट्रोल में हो और जो भी चीजें कर रहा हो वो तांत्रिक के कंट्रोल में आके करता हो। आई डोंट नो, ये मैं अपने गेस वर्क पे बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्लासिकल डांस वाला एक पूरा सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें हमें रजत शर्मा बैठे हुए दिखता है और साथ में ही दिखती है हमें तब्बू, जो कि उनको डांस सिखा रही है। ये सीन तब्बू के पास से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर में हमने पहले देखा था कि तब्बू पास में डांस कर रही होती है, और तुम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल मिस कर दिया। आप नोटिस करो कि तब्बू के साथ कोई और भी डांस कर रहा है, और अगर तुम लोगों ने भूल भुलैया देखी है तो तुमको पता होगा कि जो विद्या बालन के साथ जो डांस कर रहा होता है उसका भूल भुलैया में कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है मूवी के प्लॉट ट्विस्ट के लिए। और फिर ये ट्रेलर आगे बढ़ता है जिसमें हमें कई सारे फनी शॉट्स, ह्यूमर एलिमेंट्स, पंच लाइंस वगैरह देखने को मिलते हैं। मैंने ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ह्यूमर इतना मुझे जमा नहीं, मुझे इतने फनी नहीं लगे। फिर भी मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि जब हम मूवी देखने जाएंगे तो शायद ये जोक्स ज्यादा फनी लग सकते हैं। लेकिन आई ऑल्सो एग्री कि इन लोगों ने जोक्स और ह्यूमर के बीच में काफी स्मार्टली स्कैरी सीन्स को छुपा के रखा है। तुम ये देखो,
इसमें वधूसुर हमें काफी क्लियरली दिखता है और इसके अगले शॉट में कट टू राजपाल यादव वाला फनी सीन आता है। तो इन लोगों ने बहुत सारी चीजें इस ट्रेलर के अंदर छुपा के रखी है। फिर एंट्री होती है वामिका गावी की, जो इस मूवी की हीरोइन है, और इस सीन में हम देख सकते हैं कि अक्षय कुमार इसको कन्विंस कर रहा है टू स्टे इन हवेली। इसका कुछ तो रिलेवेंस होगा कि अक्षय कुमार इसके पीछे क्यों पड़ा है, ये लव कनेक्शन या फिर कुछ और ही इसका मतलब है, वो हमें समझने को मिलेगा मूवी देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे और एक चीज नोटिस करने वाली है, अक्षय कुमार और वामिका गावी के पीछे जो बंदा खड़ा है वो इस मूवी का दूल्हा है। तुम लोग ये सीन देखो, इसमें फेरे वगैरह चल रहे हैं और तुम थोड़ा जूम करके देखोगे तो तुमको समझ में आएगा ये वही बंदा है जो वामिका और अक्षय के पीछे खड़ा था। और हो सकता है कि तब्बू के साथ जो नाच रहा होता है वो यही हो, ये वही वो मेन प्लॉट ट्विस्ट हो जिसके कारण वधूसुर या फिर उनका कुछ तो कनेक्शन होगा। ये बात तो पक्की है कि तब्बू और अजय शर्मा को वधूसुर को कैसे जगाना है, उसकी पावर कैसे बढ़ानी है, या फिर कुछ तो उन लोगों को पता है वधूसुर के लाइफ के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं तुमको मिलता हूँ अगले वाले में। बाय बाय।